प्रदेश सरकार ने किले में एक सीनियर आईएएस को लगाया है भ्रष्टाचार की जांच, क्या कहेंगे? देखिए, ये जितनी भी प्रयास सरकार कर रही है ये दिखने में बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी या जो पुलिस या जो थाने जनता की सुरक्षा ही के लिए बने हो, अगर वही लूट करने लगेंगे तो जांच भी कौन करेगा? आज सरकार प्रदेश की और मुख्यमंत्री जी लगातार ये जनता को दिखाना चाहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उन्हीं की सरकार में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी, उनकी नाक के नीचे के अधिकारी किस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, फंस रहे हैं, फरार हो रहे हैं। ये सारे सवाल या निशान उन पर उठता है और मैं यही कह सकता हूँ चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया उसकी वजह से जो परिवर्तन प्रदेश और देश के अंदर दिखा है उससे घबरा के कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ये सारे दावे कर रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ रहा है, मिलन नहीं दौड़ रहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो भी बातें कह रहे हैं, जिस ऑपरेशन की बात हो रही है, जिस मुद्दे पे बात हो रही है, जनता जानना चाहती है। शुरुआत से शुरू करें तो कहाँ पे सरकार की या प्रशासन की क्या क्या चूकें रही हैं। आज जो मुख्य सवाल है उनका जवाब नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे कि आज जब बायलैटरल बात होती है तो दो देशों के अंदर जब बात होती है किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। वहीं पे अगर एक देश के राष्ट्रपति 8-8 बार मीडिया के सामने, एक बार 2 बार गलती मान सकते हैं, 3 बार मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद 8-8 बार आके अगर ये बात कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने जंग को रुकवाया, तो इसके ऊपर सरकार खुले तौर पे, प्रधानमंत्री जी खास करके खुले तौर पे क्यों नहीं बोलते हैं? जब ऑल पार्टी की मीटिंग होती है उन मीटिंगों में आना, अपने पार्टी के सभी जो साथी हैं उनको संतोषजनक जवाब उनके सवालों का देने से क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री जी? और जब बात आती है तो जनता में जाके एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वो ऐसे डायलॉग और ऐसी भाषा और ऐसी पिक्चर के डायलॉगों को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। ये जनता को भ्रमित करने की बात है। देश की सरकार कह रही है पहलगाम हमले का मैंने बदला लिया है। देखिए, श्रेय पहलगाम हमले का बदला लिया नहीं लिया गया ये अभी भी सवाल या निशान है। क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या सारे आतंकवादी पकड़े गए जिन्होंने वहाँ पे बर्बरता से बेकसूर लोगों की जान ली थी? क्या चूक सरकार ने, प्रशासन ने, या जिनकी भी चूक रही इस हमले के पीछे, क्या उन लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हमारी चूक थी? नहीं ली गई। जिम्मेदारियां कोई कहीं नहीं ले रहा है, श्रेय सबको लेना है और श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारत की, इस देश की सेना को और वो सभी हमारे जाबाज सिपाही जो लड़े हैं अपने देश के बेकसूर लोगों की जान जिनकी गई उनके बदले के लिए लड़े हैं, उनको श्रेय जाता है। इसका श्रेय ना ही किसी सरकार, ना ही किसी पार्टी को, सीधे तौर पे देश के हमारे जितने जाबाज सिपाही थे उनको। केंद्र की सरकार जो है ऑपरेशन सिंदूर को सफल मानती हुई तिरंगा यात्रा निकाली, किस तरीके देखते हैं? देखिए, तिरंगा आगे वही बात कहूँगा, ये सब पूरी तरीके से पब्लिसाइज करने का प्रयास है, श्रेय लेने का प्रयास है। जनता भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को समझ चुकी है, जान चुकी है कि भ्रमित करो और एजेंडे से भटकाइए और राजनीति करिए, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा नहीं रहेगा। रामजीलाल सुमन को एमपी कोर्ट से राहत मिली है जी, रामजीलाल सुमन जी को एमपी कोर्ट से राहत मिली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो इतिहास था उसका पालन किया। जी, देखिए, पहले भी इस बात को तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था जब स्पीकर ने कह दिया, संसद के राज्यसभा के स्पीकर ने कह दिया कि भाई इस बात को हम कार्रवाई से निकालते हैं, तो जब निकल गई थी तभी इसका खत्म होना चाहिए था। लेकिन अगेन उसमें भी फिर से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सोल रोटी सेकने के चक्कर में उसको इतना बड़ा तूल दिया गया और तूल देने के बाद जब ये कोर्ट के सामने पेश हुआ तो कोर्ट ने इस चीज़ को समझा। उन्होंने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं इतिहास को देखते हुए उन्होंने बात को कहा, उस बात को रखा। अगर स्पीकर साहब को आपत्तिजनक लगा उन्होंने हटाया, ये उनका निर्णय था। तो इसमें दूसरे तरीके से राजनीति करना छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जनता की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, इन पे कहीं ना कहीं नकेल कसनी चाहिए। आप लोकसभा के मेंबर हैं, आप सदन शुरू होगा, किस तरीके की समाजवादी पार्टी स्टैंड लेगी जो पहलगाम हमला? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी अग्रेसिवली आगे बढ़ के जो सवाल हैं जनता के, उन लोगों के, उन परिवारों के जिन्होंने अपनों को खोया है, उन सवालों को केंद्र में लाते हुए
लोकसभा के अंदर उठाने का हम लोग काम करेंगे। साथ ही हम लोग प्रयास ये भी करेंगे कि जो विदेश नीति है हमारी, उसको लेकर के भी स्पष्टता सरकार बात करे, क्योंकि जहाँ पर ऐसे हमले होते हैं वहाँ पे अपने देश के साथ जहाँ बोला जाता था कि पूरे दूसरे दुनिया के देश हम लोगों का लोहा मानने लगे, जब ऐसी घटना होती है तो कितने देश अपने साथ, इंडिया के साथ, भारत देश के साथ खड़े दिखाई दिए, कितने लोगों ने या कितने देश के प्रतिनिधियों ने सामने आके इस बात को कहा कि हम भारत देश के साथ हैं। ये भी एक आत्मचिंतन करने का वक्त होगा। तो मैं समझता हूँ इन मुद्दों को हम लोग लोकसभा में उठाने का काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की चेत का चित्रम का मामला है कि एक महिला की मौत हुई अस्पताल में, उसका बवाल हुआ। देखिए वहाँ पे भी वही है। उसके बाद अभी बदायूं के अंदर भी हमारे यहाँ पे स्थिति खराब हुई थी, एक एम्बुलेंस की सेवा थी वो नहीं पहुँच पाई, महिला वहीं पे खत्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए। मैं समझता हूँ विपक्ष में रहते हुए हम लोग इन चीज़ों को उठा सकते हैं, लेकिन इन पे कार्रवाई होनी नहीं होनी ये सरकार करती है।